नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सर। जैसा कि कल आप लोगों ने पेपर दिया होगा यूपी पुलिस का शिफ्ट 1 का, तो उसका आज हम लोग आंसर की लेके आए हैं, हल करेंगे। आपका क्यूबिस क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करके देखते हैं कौन किसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन तो बहुत इजी आया था दोस्तों, जो सब पढ़ाया हुआ आया हुआ है। अब आप लोग कितना प्रैक्टिस किए थे ये चल के देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। तो एक क्वेश्चन है, ये आपको हल करना है। 120 डिवाइड बाई 3 है प्लस 8 इंटू 3, तो इसको पहले आप डिवाइड करिए। तो देखो ये आपके कट जाएगा, 3 चौक के 12, तो ये आएगा 40 प्लस 8 गुणे 3 है और माइनस 40 है, तो 8 त्रिक के 24 ये बन जाएगा। तो 40 प्लस 24 और माइनस 40 करिएगा, तो जाहिर सी बात दोस्तों, ये 40 में से अगर 40 हम हटा दें तो बचेगा हमारा आंसर 24। ये बी वाला था। 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड के क्वेश्चन के आंसर निकलने वाले थे, बहुत इजी था दोस्तों। तो आगे चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। ये कह रहा है यहाँ पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो ये जो है आपका स्क्वायर जो है प्रशिक्षित स्नातक को दर्शा रहा है, और ये आपका विवाहित सर्किल जो है विवाहित जनसंख्या को। नेक्स्ट में कह रहा है ट्रायंगल में अस्पताल की नर्सें। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि संख्या 7 जो है वो क्या दर्शा रही है। तो जाहिर से दोस्तों देखो 7 जो है ये आपका ट्रायंगल में भी है और सर्किल में भी दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर में नहीं दिख रहा है। तो स्क्वायर मतलब प्रशिक्षित नर्स ना हो। अब इसमें आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो कह रहा अविवाहित प्रशिक्षित नर्स, तो प्रशिक्षित देखो दोस्तों ये आपका स्क्वायर का है, तो स्क्वायर को वाला होगा नहीं, तो ये आंसर गलत है। फिर कह रहा प्रशिक्षित नर्सें, फिर वही बात कर रहा, तो ये गलत है। फिर कह रहा अस्पताल में विवाहित नर्सें, तो देखो ये आपका ट्रायंगल है तो अस्पताल में हो जाएगा। और ये जो नर्स का यहाँ पे बोल रहा है अस्पताल में विवाहित नर्सें, तो यहाँ पे विवाहित की बात कर रहा है, तो विवाहित देखिए दोस्तों ये सर्किल की ही बात कर रहा है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। और लास्ट में फिर देखो कह रहा है विवाहित प्रशिक्षित, तो प्रशिक्षित कहाँ से होगा, क्योंकि ये आपका वर्ग की बात कर रहा, तो ये नहीं होगा। तो जाहिर सी दोस्तों इसका आंसर बनेगा आपका सी। आगे चलते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। कह रहा भारत गुजरात सूरत के बीच संबंध कौन सा दर्शाता है। बहुत इजी दोस्तों, जाहिर सी बात है भारत के अंदर गुजरात, गुजरात के अंदर सूरत पड़ता है, तो ये तीनों डायग्राम आपका एक के अंदर एक आता जाएगा, या ऐसा बनेगा। देखो अगर हम ये सूरत रख लें तो सूरत से बड़ा गुजरात और गुजरात से बड़ा होता भारत, तो राइट आंसर इसका बन जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। तो इसमें कह रहा है देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द दिया गया है, उनमें से बाद 4 अन्य शब्द दिए गए जिनमें से एक शब्द अक्षरों के उपयोग करके बनाया जाए। दोस्तों इसका 2 क्वेश्चन आया, एक है बनाया गया और एक है नहीं बनाया गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले ही बता देता हूँ, ये वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन था, बस इस वर्ड से आपको पकड़ना था। तो कह रहा है कि कौन सा बनाया जा सकता है, तो मेजरमेंट शब्द दिया गया है, इसमें आप ढूंढोगे तो देखो आपका इसमें एस मिल जाएगा, यू मिल जाएगा, एम मिल जाएगा, और देखो यहाँ पे आई दे रहा है, तो इसमें आई कहीं आया नहीं, तो इसका मतलब ये पहला गलत है। दूसरा देख लो डबल एस है, इसमें डबल एस नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत है। अब इसमें देख लीजिए दोस्तों आर मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, यू मिल जाएगा, आपका एन भी मिल जाएगा, फिर आपका ई भी डबल मिल जाएगा और एस, तो यहाँ पे देखो एस भी मिल जाएगा, ये वाला राइट आंसर है। अब यहाँ पर ये क्यों गलत है, इसमें देख लो दोस्तों, तो एम तो मिलेगा, ए भी मिलेगा, एन भी मिलेगा, टी भी मिलेगा, देखो एल दोस्तों इसमें आया, तो एल नहीं है इसमें, तो आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इजी दोस्तों आया, बस मिलाना था क्वेश्चन। ये कह रहा है एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 7वां और दाएं से 19वां। दोस्तों इतना इजी तो कभी क्वेश्चन पूछता ही नहीं यूपीपी, बहुत इजी है, क्या किया जाए, क्योंकि मैं तो इससे इस लेवल से उठा के बहुत ऊपर तक लेके चलता हूँ। तो ये तो अभी उसका स्टार्टिंग का क्वेश्चन है रैंकिंग का बस, तो इसमें लेफ्ट और राइट को जोड़ के -1 कर दिया जाता है। एक ही व्यक्ति का स्थान दिया था, तो 17-19 जोड़ दो आपका 36 बनेगा, एक कम कर दो 35, राइट आंसर सी बन जाएगा। आगे चलिए दोस्तों।
अब ये आपका एक घनाभ का क्वेश्चन बहुत मतलब भौकाल बना दिया कि ये इतना इसके फलक को विपरीत करना, इससे कुछ नहीं दोस्तों था। इसमें पूछा है 3 फलक वाला। अब 3 फलक सबको पता होता है कहाँ पे होता है, ये कॉर्नर मतलब कोना होता है, जिसकी 3 सतहें क्या हो जाए, रंगीन हो जाएं, तो वो कितने होते हैं कोने, सबको पता है कि 8 कोना होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 8 बनेगा। ये देखो राइट आंसर इसका 8 बनेगा। आगे चलिए दोस्तों, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आगे आपका यहाँ पे दिया है एक सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए 8 23, तो 8 और 23 का डिफरेंट जो है 15 8 23 होता है। और ये आपका 15 जोड़ दीजिए फिर 38 हो जाएगा, फिर इसमें 15 जोड़ दीजिए तो देखिए आपका 53 हो जाएगा, फिर 15 जोड़ दीजिए, देखिए 5 3 8 और 5 1 6 68 हो जाएगा। इसका मतलब फिर हम 15 इसमें जोड़ दें तो 8 5 13 के 3 और आपका 6 1 7 और 1 8 83 बनेगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो ये वाला होगा, देखिए 68 10 8, हाँ 83 राइट आंसर। आगे कह रहा है शेर का माद, तो खरगोश का क्या होगा, शेर जो है माद में रहता है, तो खरगोश कहाँ रहता है दोस्तों, बिल में रहता है। ये आपका एक बुक है सगीर अहमद की, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लिए गए हैं। मैं उससे बहुत क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, मैं मुझे मतलब उसके सारे क्वेश्चंस बढ़िया जो अच्छे अच्छे होते हैं वो याद होते हैं, और मैं अपने बच्चों को एक क्वेश्चन देता रहता हूँ, तो यहाँ पे उसी के हिसाब से उठाया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है BPMNCQNQ NO संबंध दिया है GTPL, तो आगे क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा है, B के बाद C, P के बाद Q, M के बाद N, तो N के बाद O, तो G के बाद क्या आता है दोस्तों H, T के बाद U, P के बाद Q, तो L के बाद M। तो ये आपका राइट आंसर होगा HUQM। तो HUQM पहला राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका ये पहला। आगे चलिए, ये दोस्तों मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ फिगर काउंटिंग का, तो हर बार ये मेरे सामने आता है, मैं हर बच्चों को बता देता हूँ कि इसका आंसर रट लो। ये क्योंकि यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा हुआ है, तो मैं बराबर देता रहता हूँ अपने बच्चों को। अब ये देख लो सीधे सीधे इसमें आपको काउंट करिएगा तो 12 मिलेगा, इसका राइट आंसर होगा 12। क्योंकि अगर 3 तरफ से रेखाएं आ जाती हैं इसमें, तो ये सबको पता है कि ये 16 बन जाता है, और जैसे ही एक ठो इसमें कम कर दोगे तो ये 12 बनता है। तो आगे चलिए दोस्तों, अगर शंका होगा तो दोस्तों कमेंट करिएगा, इसको हम पूरा गिन के दिखा देंगे। बहुत अभी समय नहीं है क्योंकि लंबा है, 50-60 क्वेश्चन करने हैं। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे देखिए 9 गया उत्तर में, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, देखो सिंपल सा है, कितना चला 4, फिर बाईं ओर मतलब लेफ्ट में मुड़ा, चला कितना 10। अब ये 9 था तो 1 किलोमीटर ज़्यादा चल गया, फिर यहाँ से लेफ्ट में मुड़ा और 4 ही चला है, तो ये दोस्तों दूरी कितना है, अब देख लो ये टोटल 10 है, तो 9 निकाल दो यहाँ तक, तो 1 किलोमीटर आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका बन जाएगा बी वाला। आगे चलिए, अब देखो मैंने कहा था जो एक बनाया जा सकता है और एक प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें कौन सा नहीं बनेगा ये आपको ढूंढना था। अब देख लो इसका मतलब 3 ठो बनेगा और एक नहीं बनेगा, तो जैसे S मिल जाएगा, T मिल जाएगा, A मिल जाएगा, और फिर T है तो डबल T है मिल जाएगा, I भी मिल जाएगा, O N ये बन जा रहा है, रेशन भी बन जाएगा, देखो R है, ये है, T है, ये भी बन गया, माइंड MIND D है मिल जाएगा। अब इसमें मिनिस्टर शब्द आया है तो ये वाला देख लेते हैं। अब देखो M तो मिलेगा ही, I भी मिलेगा, N मिलेगा, I मिलेगा, तो इसमें I कितनी बार, 2 बार, 2 बार मिल गया दोस्तों, S भी मिल रहा है, T भी मिल रहा है, फिर E है। अब देखो दोस्तों इसमें E कहीं नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे ये बनेगा, E नहीं है तो ये आपका नहीं बनेगा, यही राइट आंसर होगा। आगे चलिए, यहाँ पे ये आपका भरना है,
ये आपका सीरीज का क्वेश्चन एक तरह से होता है, बहुत सिंपल सा दोस्तों है। AND MAN, तो ये बना क्या, AND MAN। फिर देखो दोस्तों यहाँ पे AND फिर MAN फिर AND MAN, तो ये आपका बन गया, हमने भरा क्या, NMADNNA, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर बन जाएगा। तो NMADNNA, देखो राइट आंसर आपका पहला बन जाएगा दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर है पहला। तो एंड मैन बन रहा आपका AND MAN, यही आपका सीरीज दोहराएगा। टोटल 18 अक्षर थे, तो ये आपका बन जाएगा, 3-3 में बांट सकते हो, 6 पेयर बन जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं। ये आपका आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 2 3 4 क्रमिक 4 तर्क शामिल किए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत है या कौन सा कमजोर है। तो दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। आर्गुमेंट में हमने कहा था 2 तरह का होता है आर्गुमेंट, एक पॉजिटिव में होता है, एक निगेटिव में होता है। अगर पॉजिटिव में है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है ये होनी चाहिए, और निगेटिव में है तब भी उसका लॉजिक मिलना चाहिए। तो अगर हमको लॉजिक सही यहाँ पे मिल जाए तो वो आपका आर्गुमेंट सही हो जाता है। अब यहाँ कह रहा है हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। जाहिर सी बात है, हमको पॉजिटिव जो मिला इससे कार्य की कुशलता और सटीकता क्या है वो आएगी, तो जाहिर सी बात ये आपका पहला सही है। अब दूसरा में कह रहा नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। ये दोस्तों ये कोई सटीक तर्क नहीं है, ये गलत बात बोला। फिर कह रहा है नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। ये देखो धन की बात करने लगा, ये भी तो होगा ही नहीं। ठीक, अब यहाँ लास्ट में है हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर, देखो दोस्तों कभी भी आर्गुमेंट्स का क्वेश्चन आए तो इसमें कभी भी आपको तुलना तो एकदम नहीं करना है। यहाँ तुलना इस वाले क्वेश्चन में कर रहा है और ये तुलना गलत है, तो केवल इसका आंसर पहला बनेगा। तो इसका राइट आंसर देखो ये बी में चला जाएगा, ये केवल पहला सत्य है। तो दोस्तों टेक्निकल थोड़ा सा एरर था, उसको हमने देख लिया। क्योंकि इसकी शर्त यहाँ है, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे है, तो इसको हमने शर्त को फिर से एक बार आपको बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहला उम्मीदवार के लिए शर्त है कि न्यूनतम 65% अंकों के साथ वो कंप्यूटर में इंजीनियरिंग या MCA होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाया हो। इंटरव्यू में तीसरी शर्त है कि 40% पाया हो। और उसकी चौथी जो है कंडीशन 1/10/2005 को उसकी एज 21 से कम ना हो और 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद भी इसमें 2 उप शर्त दिया है कि अगर ऐसा ना हो तो ये होना चाहिए। तो ये जो 2 उप शर्त है, ए में कह रहा है कि पहले वाले को छोड़कर, पहला मतलब जो वो कह रहा है कि 65% आपका कंप्यूटरिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन से। तो अगर वो ऐसा नहीं है तो उसके पास कम से कम 70% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। ठीक है, तो मामला GM भर्ती के पास भेजा जाएगा। और बी में कह रहा है कि दूसरा वाले को छोड़कर, दूसरा का मतलब है कि चयन परीक्षा में 50% अगर ना पाता हो तो इस कंडीशन में वो सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव है, तो मामला उसका भर्ती समिति के पास भेजा जाएगा। अब आपको इसके अनुसार वहाँ पे आंसर बनाना है कि मतलब उसका सिलेक्शन करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से है, दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। उन्होंने इंटरव्यू और चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय सिस्टम एनालिस्ट में रूप में काम किया है। अब वो क्वेश्चन पे आंसर आपको करना है कि यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, मामला भर्ती समिति के पास भेजा जाए कि डेटा अपर्याप्त है। अब देखिए उसकी शर्त को यहाँ पे मिलाना था कि दिव्या 80% अंकों के साथ कंप्यूटरिंग इंजीनियरिंग, और मांगा कितना था 65%। तो पहली उसकी कंडीशन जो है वो सही है शर्त। दूसरी है चयन परीक्षा में 50% होना चाहिए और इंटरव्यू में उसका 40 होना चाहिए। तो यहाँ पे वो दोनों में 55 पाया है, तो ये भी दोनों शर्त है उसका पूरा हो रहा है। चौथी जो शर्त है उसकी एज। अब क्या दोस्तों कहीं एज के बारे में यहाँ कहीं
आपको दिया है, और जब एज ही नहीं पता है इसका मतलब हमसे डाटा छुपा लिया गया, और जब कभी डाटा छुपाया जाएगा तो इसका राइट आंसर जो बनेगा डेटा अपर्याप्त। भाई हमारे पास जो डाटा दिए हो हम उसी से ना आंसर देंगे, हमको डाटा ही नहीं दे रहे हो तो हम कैसे बताएंगे उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों इसका आंसर डाटा अपर्याप्त है। आगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर 23-25। देखो दोस्तों यहाँ से थोड़ा इधर उधर हो गया है, इसके लिए माफी। कह रहा है संजय 75% अंकों के साथ, तो हमको चाहिए कितना 65, तो ये पहली कंडीशन देखो पूरी है। यहाँ पे कह रहा है सिविल इंजीनियर, दोस्तों ये सिविल की बात कर रहा है, हमको होना क्या चाहिए, सीधे सीधे हमारे पास बोला गया कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटर से होना चाहिए। अच्छा इसके लिए उप शर्त आप देख लेते हैं कि पहला अगर ये नहीं होता तो पहला का उप शर्त है कि इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं है। अब ये दोनों का दोनों में कट रहा है तो इसका मामला सीधे सीधे चयन नहीं किया जाना। दोस्तों आगे पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, हमको जो मिल गया अब आगे क्या करेंगे पढ़ के पूरा, हम अपना दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 26 नंबर 100, यहाँ पे कह रहा मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में, देखो दोस्तों 21 से इसका अधिक हो गया, ठीक है 21 से कम नहीं होना चाहिए, 70% अंकों के साथ एमसीए किया, ये भी बात सही है क्योंकि उसमें कंप्यूटरीकरण या एमसीए की बात किया है। उन्होंने इंटरव्यू में 55 पाया, ये भी सही राइट है। चयन परीक्षा में 55 पाया, ये भी राइट सही है। वो 99 में प्रोग्रामर के रूप में आईटी कंपनी में शामिल हुए और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिसिस के रूप में पदोन्नत हुए। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी जो है पहली कंडीशन भी है, दूसरी तीसरी और चौथी भी कंडीशन सब फुलफिल है, तो इसका जो है चयन किया जाएगा। इसमें आपका सीधे सीधे आंसर बनेगा उम्मीदवार का चयन किया जाना है, तो ये बी वाला राइट आंसर होगा। आगे चलिए, बहुत इजी होता है दोस्तों, बस केवल हमारे पास क्या शर्त दी गई उस शर्त को आपको मिलाना है। शर्त मिल गया तो आपको इसका फटाक से आंसर निकाल लेना, ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, बस डेटा दिया गया उस डेटा के अनुसार ही आपको चलना होता है, अपना दिमाग इसमें कुछ नहीं ज़्यादा लगाना है। आगे देखो तो अंकित ने बीएससी में आईटी, तो यहाँ पे कंप्यूटरिंग इंजीनियरिंग की बात किया 80%, ठीक। आईटी अंक और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में 78% अंक प्राप्त किए, ठीक। चयन परीक्षा और इंटरव्यू में उसके अंक क्रमशः 55-60, ये भी सही है। 2001 में सिस्टम एनालिसिस के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी जन्मतिथि तो 1980 है। अब देखो दोस्तों एज की जो गणना करनी है वो 2005 से करनी है, तो यहाँ पे 80 से आप चलोगे 20 तो सही है, 100 ये आपका एज तो सही है। अगला यहाँ पे पहली कंडीशन जो थी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए, यहाँ बीएससी आईटी की बात करा, ये तो है नहीं, तो पहली की क्या उपशर्त है अब दोस्तों खोजेंगे, तो पहली की उपशर्त है 70% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पे आ गया इसका 78% और बाकी सब सही है। तो यहाँ पे जैसे उपशर्त आती है तो उपशर्त में एक कंडीशन दिया गया था कि उसका मामला जीएम के पास जाएगा, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा जीएम के पास भेजा जाएगा। तो यदि मामला देखिए जीएम, डी वाला राइट इसका आंसर बनेगा। दोस्तों आगे चलते हैं। विजय एक कंप्यूटरिंग इंजीनियरिंग में 2003 में 22 वर्ष की आयु में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में 70 अंक लाए, 70% और साक्षात्कार में 48% अंक पाए। अब यहाँ पे दोस्तों विजय एक कंप्यूटरिंग 2003 में 22 वर्ष की एज, ये तो हो गई। यहाँ पे कंप्यूटरिंग इंजीनियरिंग तो उसका होना चाहिए 65, यहाँ पे पाया उसने आयु में अंतिम परीक्षा में। दोस्तों अंतिम परीक्षा की बात कर रहा है, ये 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में 70 लाया, ठीक है, और इंटरव्यू में 40 लाया, एज भी उसकी है। तो दोस्तों विजय एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2003 में 22 उसकी अंतिम परीक्षा में। तो दोस्तों इसका भी तो सारा मामला दिख रहा है, तो इसका भी उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए क्योंकि अंतिम परीक्षा में ही टोटल ही तो होया। तो ये ठीक है, इसका राइट आंसर भी बनेगा, उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। ये धारणाएं दी गई हैं दोस्तों, बहुत इजी है। यहाँ पे देखो कह रहा है निर्णय लेना आपको कि कथन 27 साल
के कारावास में मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया गया। अब 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया, ये कोई कंडीशन इससे पता नहीं चल रही है। यहाँ धारणा दे रहा है जो 27 साल तक कारावास में रहेगा राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो किस कारण से बने, उनकी जीवनी पढ़ने से पता चलेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा कह रहा राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास से एक योग्यता, ये भी बात गलत है। तो ना तो एक अंतर्निहित ना तो दो अंतर्निहित, तो इसका राइट आंसर डी बन जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे आपका ये आपका क्वेश्चन है। तो कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा, गुणे का अर्थ है घटाव और माइनस का अर्थ है जोड़। तो यहाँ पे आपको इसको हल करना है। तो जाहिर से दोस्तों देखो 63, यहाँ पे इनटू का अर्थ हो जाएगा -24 और प्लस का हो जाएगा आपका डिवाइड 8, फिर डिवाइड का हो जाएगा आपका इनटू 4 और प्लस की जगह फिर डिवाइड हो जाएगा 2 और माइनस की जगह पे हो जाएगा +3। बस यही आपको हल करना है दोस्तों। सबको पता है कि ये बार्डमास के नियम पे चलता है। तो सबसे पहले इसको भाग दोगे तो 8 त्रिके 24, ये 3 होगा। अब ये आपका देखो भाग दोगे तो 2 बचेगा। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 63 - 6 + 3। तो दोस्तों 63 और 3 जोड़ दो 66, 66 में से 6 गया 60, इसका राइट आंसर बनेगा। ये ए वाला आपका राइट है। आगे चलिए, ये आपका दिया है मिरर से क्वेश्चन आया है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है 4 विकल्पों में से दी गई आकृति x की, ये जो आकृति है x की सही दर्पण छवि चुने। तो इसका जो है अगर ऐसे देखोगे दर्पण में, यहाँ पे मान लो अगर ये लगा है, क्योंकि बताया तो है नहीं कि कौन सा दर्पण है, तो इस कंडीशन में राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट करोगे तो राइट आंसर इसका देखो ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर ये वाला हो जाता है। जब दोस्तों हमको ना पता चले कि कौन सा दर्पण दिया गया तो सबसे पहले आपको लंबवत वाले पे ही निकालिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं बता रहा है कि कौन सा है। ये एक्स आकृति है, ना कि यहाँ पे एक्स, मतलब ये मत समझ जाइए कि ऊपर का नीचे करना है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, ये पति, देखो दोस्तों जब भी पढ़ाता हूँ पहले पढ़ाता हूँ पति पत्नी परिवार। तो ये जो है एक पति है और एक पत्नी है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे परिवार। पति पति है, पत्नी पत्नी है, अलग अलग है दोनों, तो ये राइट आंसर बी में चला जाएगा। अगला चलिए, यहाँ पर ये आपका वेन डायग्राम है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को, ये स्वस्थ की बात कर रहा है, ठीक। उसके बाद आपका देखिए दोस्तों त्रिभुज स्वस्थ लोगों की बात कर रहा है। सर्किल जो है ये स्वस्थ हो गया, इसको लिख देते हैं स्वस्थ। ये आपका सर्किल जो है, आयत वृद्ध व्यक्ति, ये वृद्ध है, और आपका ये सर्किल जो है वृत्त पुरुषों को दर्शाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं, पुरुष की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये आयत में यहाँ पे ना हो, वो संख्या आयत में ना हो, तो बची क्या है दोस्तों 3। तो यही जो 3 है देखो, ये आपका स्वस्थ भी है और ये पुरुष में भी आएगा, तो राइट आंसर इसका 3 होगा। आगे चलिए, तो देखिए यहाँ पे है दोस्तों बहुत सिंपल सा रेखा, ये कह रहा है कि ये आपको पेपर फोल्डिंग का है, इसको आप ऐसे मोड़ोगे, यहाँ से आप मोड़ोगे तो ये कैसा दिखेगा। तो जाहिर सी बात इसको मोड़ोगे तो यहाँ ये सर्किल बना लेगा और ये वाला जो है यहाँ पे ऐसा चला जाएगा। तो ऐसा कौन सा फिगर इसमें दिख रहा है आपको दोस्तों, तो जाहिर सी बात है देखो ये ऊपर ट्रायंगल बन गया, ये भी ऊपर ट्रायंगल बन गया, तो ये दोनों तो गलत हो गए। और इसका देखो फेस शेप इधर होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो बचा क्या हमारा ये सी वाला तीसरा राइट आंसर बनेगा, क्योंकि देखो ये सर्किल भी दिख रहा है और ये ऐसा दिख रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। आगे रिलेशन का क्वेश्चन दोस्तों दिया, बहुत ईजी सा है, आप लोग कर लिए होंगे। देखो कह रहा ए बी की बहन है, ए बी की बहन है,
सी जो है बी की माँ है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, डी सी बी, डी सी का पिता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ए बी की बहन, ए बी की बहन, सी बी की माँ, सी बी की माँ है, और डी सी का पिता है, डी सी का पिता। 3 पीढ़ी आ गई। तो ई डी की माँ है, आगे और चले जाइए, ई डी की माँ। तो पूछ रहा ए डी से कैसे संबंधित है, ये डी से, देखो ये इसकी माँ है, माँ का पिता है, तो माँ का पिता नाना होता है दोस्तों, तो इसका भी नाना ही होगा। तो यहाँ पे तो ए डी से, तो इधर से आ जाइए दोस्तों, तो ये पुत्र का पुत्र, पुत्र का, ये पुत्र का पुत्री है, तो पुत्र की पुत्री जो होती है, पुत्री का पुत्री है तो नातिन होती है, नातिन को पोती भी बोला जाता है। जैसे दोस्तों इसका इंग्लिश में सही मिल जाएगा ग्रैंड डॉटर, क्योंकि इंग्लिश में नाती पोती दोनों आ जाता है, तो इसका ये वाला बन। मिरर वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे अगर मिरर लगा है तो पहले आई होगा, फिर एच होगा, फिर ये आपका 6 ऐसे होगा, फिर आपका ये 1 ऐसे होगा, फिर ये आपका क्यू हो जाएगा, फिर ये आपका ए है, फिर ये 4 है, फिर आर ऐसे बन जाता है, फिर ये बी है। तो जो आपको दिखे ऐसा वो राइट आंसर बनेगा। देखो 6 सही दिख रहा है तो ये गलत होगा, ये 9 हो गया तो ये भी गलत होगा, इसमें 6 दोनों सही है। अब ये देखो क्यू जो है जैसे है वैसे दिख दिया तो ये गलत है, इसका राइट आंसर बी बन जाएगा दोस्तों। आगे चलिए, अब ये आपको 3 फिगर है, इसमें आपको ढूंढना है कौन सा ऐसा बनाएगा। तो अब इसको आप देखो दोस्तों, ये तो यहाँ से ऐसे बना लोगे, लेकिन ये बाकी दोनों फिगर नहीं बनेगा। लेकिन इस वाले में देखो, यहाँ से अगर ये काट दें, ठीक, तो ये आपका एक बनेगा ये वाला, ठीक, और इसी को ऐसे काट दो दोस्तों, देखो तो आपको ये वाला भी मिल जाएगा, ये वाला, मतलब तीनों का तीनों फिगर इसमें आपको मिल जाएंगे। तो सेकंड वाला ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ए का ये, इसका ए पे लगाइएगा, क्यों, क्योंकि ए में लिखा है 2 दोस्तों, तो 2 है मतलब ए पे। इसमें भी गड़बड़ी ऑप्शन में लोग कर जाते हैं, क्यों दिख रहा है दूसरा वाला नहीं देख रहे हैं, दूसरा मतलब बी समझ के मार दिए, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ए पे दूसरा दिया है तो इसका ए लगाइएगा। आगे चलिए दोस्तों, ऑप्शन भरने में भी बहुत गलती कर देते हैं बच्चे, क्वेश्चन तो इजी था। आगे आइए, यहाँ पे कह रहा है, देखो एकदम बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में दुगनी हो जाती है, ये टोकरी 1 घंटे में भर जाए। अब हर कह रहा कि हर मिनट दुगनी हो जा रही है और 1 घंटा में भर गई। इसका मतलब है कि 60 मिनट में तो भर गई, तो इसका मतलब 59 मिनट में वो आधी होगी, तभी तो अगले मिनट में भरेगी, दूना होगी। तो इसका देखो राइट आंसर 59 था, बस कुछ नहीं करना था दोस्तों। आगे यहाँ पे सरलीकरण का एक और क्वेश्चन आ गया। तो ये दोस्तों ये यहाँ से मैथ है, ठीक। अब ये आगे अभी इसमें ये यहाँ पे, तो ये कह रहा थकान, रात, दिन, नींद, काम, तो इसको क्रम में बैठाना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होता है, दिन होता है, 3 नंबर आएगा। दिन में क्या करोगे, काम करोगे तो 5 नंबर आएगा। अब काम करोगे तो आपको थकान महसूस होगी तो 1 नंबर आएगा। फिर रात होगी तो फिर आपको सीधे सीधे नींद आ जाएगी। तो ये 35 124, 35 124 किस वाले ऑप्शन में है, 35 124, देखो राइट आंसर ये है, ठीक दोस्तों। अब देखो दोस्तों, दिन है, दिन में काम किए, काम के बाद रात नहीं आ जाएगा, पहले थकान होगा तब ना रात में आओगे, तब ना नींद लगेगी। तो इसका आंसर यहाँ पे ए बनेगा। आगे चलिए, अब इस वाले फिगर में आपको देखना है, देखो ये आपको ऐसे दिखेगा ही नहीं दोस्तों, खोजते रह जाओगे। इसमें अगर आपको डायरेक्शन देखा जाए तो इस वाले का नॉर्थ जा रहा, इस वाले का साउथ है, इस वाले का वेस्ट है और इस वाले का ईस्ट है। अब देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। इस वाले का देखो वेस्ट है, ये नॉर्थ है, अब ये भी नॉर्थ हो गया, ये तो साउथ है। अच्छा इधर देखो, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, सब मिल रहा है। लेकिन इस वाले में ये जो है दो एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर तीसरा होगा, और तीसरा मतलब यहाँ सी लगाएंगे।
यहाँ पे कह रहा है एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उससे निम्नलिखित विवरण याद है। तो कह रहा कोड अंक 5 से शुरू होता है, तो जाहिर से दोस्तों 5 से शुरू होगा, इसका ऑप्शन नीचे है। चलो यहाँ पे कह रहा है 5 से शुरू होगा, देखो 5 से शुरू होगा और लास्ट में 9 8 7 पर यह खत्म होगा। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है, तो जो दूसरा अंक है वो पहले अंक में का 3 का योग है। और फिर कह रहा तीसरा अंक दूसरे का आधा बन जाएगा। अब ऐसी कंडीशन देखो यहाँ पे किस वाले ऑप्शन में है, ये आपको ऑप्शन से केवल ये क्वेश्चन होगा। तो देखो ये आपका लास्ट में बोला है ये खत्म होना चाहिए किसने से, 9 8 7 पर दोस्तों। तो देखो यहाँ पर 9 8 7 सभी पे खत्म हो रहे हैं। स्टार्ट किससे होगा, 5 से होगा। अब एक कंडीशन थी कि तीसरा अंक जो है वो आधा होगा, तो 4 का आधा देखो 2, ये सही है। अभी यहाँ पे देखो 4 का आधा 8 नहीं होता दोस्तों, तो ये गलत है। 8 का आधा 4 होता है, 6 का आधा 3 होता है। ये 3 ऑप्शन आपके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और बोला है कि दूसरा अंक पहले से 3 अधिक है। तो जैसे देखो 5 और 3 8, यहाँ पे देखो 5 और 3 गलत होगा, या 6 5 11 ये गलत होगा, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ये वाला राइट आंसर होगा। एक तरीका और भी है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस 8 और 5 को जोड़ सकते हो। देखो 8 और 5 जोड़ोगे तो 13 बनाएगा, और 3 और 1 ये 4 बना लेगा। देखो तीसरा भी हो जाएगा, इससे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर इसका दोस्तों। आगे चलिए, यहाँ पे एक कथन दिया गया है, कथन और निष्कर्ष का है। तो कह रहा पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरह से दूसरी तरफ बहता रहता है। तो ये दोस्तों कुछ भी कथन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, वो अपने आप में सत्य होता है। अब आपको क्या दे रहा है, इससे अनुसरण कराना है। कह रहा ज्ञान अंतः शासकीय होता है, जाहिर सी बात है ऐसा होता है दोस्तों। ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, ये बात गलत है दोस्तों। ज्ञान का दायरा सीमित नहीं होता कभी भी। फिर कह रहा है ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि को मूल को प्रभावित करता है, ये भी बात एकदम राइट है दोस्तों। तो ये पहला और तीसरा जहाँ पे सही होगा वो राइट आंसर होगा, डी वाला। देखो MADRAS मद्रास को OWNHEQ लिखा जाए। ठीक है, तो ये 13 है, 1 है, 4 है, 18 है, 1 है, 19 है, ये 15 है, 23 है, 4 है, 14 है, 8 है, 5 है, 17 है। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया है दोस्तों, ध्यान से देखो। तो ये आपका 13 2 15, लेकिन ये वाला डिफरेंट तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से भी अगर देखो तो डिफरेंट ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ से दिख रहे हो। तो अगर हम इसको पीछे से करें तो 19 में से 2 गया, 15 4 19। फिर आपका ये पीछे जाओगे 1 में 4, तो मेरे ख्याल से यही आएगा। और फिर देखो, हाँ ठीक है दोस्तों, तो ये 19 में से 15 4 19 -4 है। अब 1 के 4 माइनस करके देखो जो दोस्तों, तो A के पहले आएगा Z Y X W। देखो 4 अक्षर माइनस है कि नहीं। अब 18 में से 4 गया, फिर देखो आ गया 14, फिर देखो 4 में 4 जोड़ दो तो 4 4 8, फिर 1 और 4 5, तो 13 4 17। ठीक है दोस्तों, तो इधर 4 अक्षर में माइनस है, इधर 4 अक्षर में प्लस है, लेकिन ये पीछे से क्रॉस करके आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये आपका संडे है, तो जाहिर से दोस्तों पीछे से लाओगे तो y में अगर 4 अक्षर माइनस करते हो तो 21 आएगा। 21 का मतलब यू। फिर a में 4 माइनस करोगे तो फिर वही आपका आएगा w, और फिर d में -4 कर दो तो मेरे ख्याल से आएगा z। देखो d के पहले आएगा c, c के पहले b, b के पहले a के पहले z। तो u w z से शुरू होगा, और ये u से शुरू हो रहा है, तो मतलब u w z 2 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, पहला और लास्ट। तो आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो प्लस करना था, तो आगे आप प्लस कर सकते हो। तो 14 4 18 मतलब r होगा, 21 4 25 मतलब y होगा, और फिर आपका 19 4 23 मतलब w होगा। तो ये पहला वाला ही ऑप्शन राइट था, ये वाला भी गलत है दोस्तों। ठीक,
तो इसका राइट आंसर ए। आगे क्वेश्चन दिया है डायरेक्शन का, श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर जाता है। अब देखो नॉर्थ में गए 7, ये 7 किलोमीटर आना नॉर्थ में, फिर अपने राइट में मुड़ गया और फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। ठीक, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, दोस्तों ये देखो अपने सीधे सीधे ईस्ट में आ गया, तो ईस्ट होगा पूरब। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। आगे चलिए, यहाँ पे क्या दिया है, दुख, परेशान, उत्पीड़न, तोड़फोड़। ये एक तरह से देखो दोस्तों दुख से ही संबंधित हैं, भावनाएं हैं, तोड़फोड़ ये अलग एक्शन आ जाएगा, इसमें क्रिया आ जाएगी, तो ये अलग हो जाएगा। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। देखो दोस्तों यहाँ पे कोई भांजा पहले से लगाया हुआ है, तो सुरेश की बहन, देखो कोई सुरेश है, उसकी बहन राम की पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, तो ये पति हो गया। राम रानी का भाई है, राम जो है वो रानी का भाई है, इसका भाई है। राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं, इसके पिता कौन है, मधुर, मधुर हैं। शीतल राम की दादी है, शीतल राम की दादी, राम के पिता मधुर, तो जाहिर सी बात इनकी माँ शीतल, तभी तो दादी होगी। शीतल राम की दादी है। रेमा शीतल की बहू है, रेमा शीतल की बहू मतलब मधुर की पत्नी, रेमा। अब आगे कह रहा है रेमा शीतल की बहू, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित रानी के भाई मतलब राम का बेटा है, रोहित रानी के भाई का बेटा है। आगे कह रहा है रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, रोहित सुरेश से। अब देखो दोस्तों ये इसका बेटा होगा तो इसका भी तो बेटा होगा, तो इसका बहन है, बहन का लड़का क्या होता, भांजा। ये हमको बस इधर घुमाने के लिए दिया था क्वेश्चन दोस्तों, बस इतने में आंसर था, तो इसका राइट आंसर होगा डी। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा मज़ेदार था, इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे दोस्तों। इसमें स्पिरिचुअल को कह रहा है में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः, इस वर्ड पे ध्यान देना था दोस्तों, स्थान क्रमशः 7वें और 9वें अक्षर से बदल दिया जाता है। तो नए शब्द में अक्षरों के कितने जोड़ियों मतलब पेयर अक्षर युग्म में बताना था दोस्तों। तो यहाँ पे आगे और पीछे दोनों तरफ से काउंट करना होता है, तो इसको कर देता हूँ दोस्तों। देखो IRITUAL स्पिरिचुअल। अब इसमें कह रहा है कि ये इसको नंबरिंग कर दो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कह रहा है दूसरे और पांचवें अक्षर स्थान अपना बदल दें, तो दूसरा और पांचवा मतलब यहाँ पे आई आएगा दोस्तों, यहाँ लिखता हूँ SPIRITUAL स्पिरिचुअल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे पाँच कह रहा है कि दूसरे को पांचवें से बदल दो, ठीक। तो ये दूसरा को पांचवा मतलब आई इधर आ गया, पी इधर आ गया। फिर कह रहा है इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः 7वें और 9वें से बदलेगा। तो देखो चौथा बदलेगा 7वें से और छठा बदलेगा 9वें से, ये ध्यान देना था। अब चौथा छठा नहीं बदलना था आपस में, यहाँ पे गलती करने का चांस पूरा था। तो चौथा बदलेगा आपका 7वें से, तो इसका मतलब यहाँ पे यू आएगा और इसके बाद यहाँ पे आर आएगा, ठीक। और छठवां बदलेगा 9 से, इसका मतलब यहाँ एल आएगा और यहाँ पे टी आएगा। और ये देखो जो बच गया उतार दीजिए, ए हो जाएगा और यहाँ पे आई रहेगा और ये आपका एस रहेगा। तो ये हमारा बन गया SIIUPLRAT। अब इसको आपको पेयर को ढूंढना होता है, तो ढूंढने का तरीका सबको पता होता है। एस के बाद देखो अक्षर ढूंढना है, तो एस के बाद TUVW होता है, वो कहीं दिख नहीं रहा तो ये आप हटा सकते हो। आई के बाद JKL, देखो IJKLMNOP नहीं मिल रहा है,
यहाँ से देखो आई जे के एल, देखो यहाँ मिल जाएगा एक पेयर, तो आई जे के एल एम एन ओ नहीं मिलेगा, यू के आगे कोई दिख नहीं रहा, छोड़ दो, पी क्यू आर देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये दूसरा बना लेगा, तो पी क्यू आर एस टी, देखो फिर पी से आपका ये बना लेगा तीसरा, ठीक, तो यहाँ से हट गया। फिर एल एम एन ओ होता है, आर के बाद देखो आर एस टी, ये आपका बना लेगा चौथा, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे अब ए से तो बनेगा नहीं, इधर से देखोगे तो टी यू भी आगे तो दिख नहीं रहा क्योंकि यू बहुत दूर है, तो पहला हटा सकते हो। फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं मिल रहा है, आर से देखो आर एस टी यू, देखो यहाँ पे मिल गया यू, तो यह आपका बन गया 5। अब ऑप्शन में देखो दोस्तों ना, ये 5 हो गया, तो उसके बाद यहाँ से देख लो तो एल एम एन ओ पी क्यू नहीं मिलेगा, पी क्यू आर एस टी नहीं मिल रहा है दोस्तों, यू वी डब्ल्यू नहीं मिलेगा, अब एक भी नहीं मिलेगा, 5 है इसके राइट आंसर, तो इसका आंसर 5 बनेगा दोस्तों, यहाँ पे सी था। बहुत इजी था, बशर्ते इसमें थोड़ा सा ध्यान देना था, वो बदलने वाला क्रम अगर जरा भी गलती किए होंगे तो 1 नंबर यहाँ से कट जाएगा दोस्तों। तो ये आपके मेरे ख्याल से ये तो लीगल का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देखो ये दिया है बहुत दोस्तों, बीच बीच में रीजनिंग का दिया गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है माँ का बच्चा है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, माँ बच्चे का निर्माण करती है तो बादल किसका निर्माण करेगा, सबको पता है बारिश होती है इसका निर्माण से। तो दोस्तों ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए, तो आशा करता हूँ अगला क्वेश्चन फिर लेके आऊँगा अगले पाली का, ये तो पहले फर्स्ट शिफ्ट का था, तो नेक्स्ट शिफ्ट का शाम तक मैं आपको क्वेश्चन का हल दे दूंगा, इसका आप लोग मिला लीजिएगा, देखिएगा कितना सही कितना गलत है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे कट ऑफ जाएगी क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। हाँ थोड़ा सा आपको मैं बार बार कह रहा था कि प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे उतने अच्छे आपका एक्यूरेसी बना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में बने रहना था। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव क्यूबिस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो 17 फरवरी का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 53 नंबर से सॉल्व करेंगे मैथ वाला सेक्शन। बोला सिंप्लीफाई यानी सरल करना है, इसको सरल करें। 17.28 डिवाइड बाई एक्स है अपान 3.6 इंटू 0.2। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, यानी ये 17.28 हो जाएगा अपान ये x गुणे इधर आपका 3.6 गुणे 0.2 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव यहाँ पे एक स्थान पे यानी 2 स्थान ऊपर भी आपका 2 स्थान, यानी दशमलव से दशमलव आपका कट जाएगा, ये बराबर आपको 2 दिया है। और ये 1728 आपको पता होगा 12 का क्यूब, यानी 12 गुणे 12 लिख सकते हैं 1728 को, अपान x गुणे ये दशमलव ऊपर 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक, आपका दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी 36 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर आपका 2 हो जाएगा। काटना है 12 3 आपका 36 हो जाएगा, 3 दूना के 6 दूना के 12 हो जाएगा, 2 से 2 आपका कटेगा, तो x बराबर आंसर कितना आ जाएगा आपका 12, x का मान कितना आ जाएगा 12, यानी सी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ये केवल ऐड करना है, दशमलव में दिया है, इन चीजों को केवल जोड़ना है। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको, हम इरेज कर देते हैं यहीं पर। देखिए ऐड करना है, आगे इनको ऐड कर लीजिए, ये प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू ये दिया है, इनको ऐड कर लीजिए। जब इनको ऐड हम करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, 2 9 1 10 यानी 0 हो जाएगा, 1 हासिल, 3 1 4 1 आपका 5 हो जाएगा, ये दशमलव लग जाएगा आपका। इसको जोड़िए, 8 2 10 हो जाएगा, 1 हासिल, 7 6 13 13 1 14 हो जाएगा, 1 हासिल, 3 1 4 हो जाएगा, और इधर आपका 5 हो जाएगा। ये प्लस ये आपका क्वेश्चन मार्क यानी इसको x मान सकते हैं, बराबर इधर दिया है 9018.618। अब देखिए ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, यहीं से डायरेक्ट घटा देते हैं, 8 में से 2 जाएगा आपका 6 बचेगा। अब देखते हैं इकाई अंक 6 किस में है, यानी आपका आंसर ये नहीं होगा और आपका आंसर ये नहीं होगा। यहाँ भी इकाई अंक 6 है और आपका यहाँ भी इकाई अंक 6 है। आगे
ये 0 1 है यानी 1 1 6, इसमें भी आपका 1 6, इसमें भी आपका 1 6 है। 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 0.116। यहाँ भी 116 और यहाँ भी 116, यानी अभी तक इसका आंसर नहीं है। आगे चेक करते हैं हम। ये 8 है 0, 8 में से 0 जाएगा आपका 8 आ जाएगा, यानी 8 से 0 जाएगा आपका 8 आएगा। 8 यानी ये आपका कट गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, यानी अंत में 8.116 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 बोला है दो संख्याएं 13 संबंधी 9 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 13 दिया है तो बड़ी संख्या क्या होगा। आपसे पूछा है बड़ी संख्या क्या होगा, तो हम देखेंगे 13 और 9 में बड़ी संख्या क्या है, आप कहेंगे 13, तो इसी 13 में केवल 13 से गुणा करेंगे तो 13 गुणे 13 आपका कितना होता है 169, ये आपका आंसर आ जाएगा 169। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, रोहन और सोहम का वेतन 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40 संबंधित 57 हो जाता है। सोहम का वेतन यानी इसका वेतन क्या होगा, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। रोहन और सोहम, ये आपका रोहन है, इधर आपका सोहम है, इनके वेतन का अनुपात दिया है 2 संबंधित 3। दोनों के वेतन में इनमें भी 2000 की वृद्धि किया और इसमें भी 2000 का वृद्धि किया, तब अनुपात कितना बन गया आपका 40 संबंधित 57 बन गया, 40 संबंधित 57। अब देखिए दोनों में 2-2000 का वृद्धि किया है, अब हम करेंगे क्या, इनके गैप को समान करेंगे। अब देखिए यहाँ का जो गैप है ये 38 का है और यहाँ का गैप कितना है 54 का है, इस गैप को हम बराबर करेंगे। क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों में 2-2000 का वृद्धि किया। ये गैप कैसे बराबर किया जाता है, यहाँ जो अंतर होगा 40 और 57 में कितने का अंतर है, आप कहेंगे 17 का अंतर है, और यहाँ पर 2 और 3 में कितने का अंतर है 1 का, तो इसके अंतर का ऊपर गुणा किया जाता है, यानी 17 से इसमें और 17 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 17 गुणा के 34 हो जाएगा और यहाँ पर 17 51 हो जाएगा, और 1 से इसमें गुणा करेंगे आपका 40 और 57 ही रहेगा। अब देखिए 34 और 40 कितना वृद्धि हुआ 6 का, 51 और 57 यहाँ भी 6 का वृद्धि हुआ, तो हम कहेंगे 6 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया 2000। इस 6 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया, आप कहेंगे 2000, तो हमें बताना है सोहम का वेतन, ये रोहन ये सोहम 51 यूनिट का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। इसको काट दीजिए, अगर 3 से काटेंगे 3 दुना के 6, 3 से काटेंगे 17 51 होता है, 2 से 2000 को काटेंगे तो 1000, आपका आंसर क्या हो जाएगा 17000, ये आपका आंसर हो जाएगा। सोहम का नया वेतन कितना होगा 17000, डी इज राइट आंसर, ये आपका 17000। नेक्स्ट 57 नंबर, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष के कम आयु के हैं, 20% छात्र, बोला है 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 से का 2/3 है। आपसे पूछा है स्कूल में छात्रों की कुल संख्या क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, 3 कंडीशन दिया है, एक दिया है 10 वर्ष से कम, आ, 10 वर्ष से एक कम दिया है, एक आपका 10 वर्ष दिया है और एक दिया है 10 वर्ष से अधिक, ये 3 कंडीशन दिया है। 10 वर्ष से कम दिया है, 10 वर्ष दिया, ये 10 वर्ष से कम है, ये 10 वर्ष है और ये 10 वर्ष से अधिक, ये 3 कंडीशन दिया है। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, ये जो 10% से कम आयु के कितने हैं 20% छात्र हैं। आगे क्या बोला है 10 वर्ष से अधिक, यानी इसकी बात कर रहा है, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, यानी इसकी जो संख्या है 10 वर्ष की, यानी इसकी बात कर, इसकी जो संख्या है 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो 48 है, जो नेट 10 वर्ष का है उसका संख्या कितना दिया 48 दिया है, लेकिन जो 10 वर्ष से अधिक है इस 48 का कितना है 2/3। जब आप 48 का 2/3 करेंगे
तो 3 से काटेंगे 16 3 48 16 32, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 32। 10 वर्ष के 48 लोग हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के 32 लोग हैं, और सवाल में पहला ने ये बोला कि 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। अगर ये 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के होंगे तो इसका मतलब इधर 80% होंगे। तो इस 80% का मान इस क्वेश्चन में आपका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 48 32 को जोड़ेंगे तो 80। 1% का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1 हो जाएगा। तो 100% आपका कितना हो जाएगा? यानी 100 के बराबर। कुल जनसंख्या कितना होगा आपका? 100% होगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा? 100। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 58, एक संख्या को बोला, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 119 से विभाजित करने पर आपका शेष कितना आता है? 19 आता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए, उस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? कैसे करेंगे? इसी 19 में आप 17 से भाग दे दीजिए। जब हम 19 में 17 से भाग देंगे तो 17 एक कम 17, रिमाइंडर कितना बचा? आप कहेंगे 2। 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 59, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 6690 हो जाती है, तो अनुमानित यानी धनराशि ज्ञात करना है। ये चीज बताना है, यानी प्रिंसिपल कितना होगा ये आपसे पूछा है। देखिए कैसे करेंगे, यानी कोई प्रिंसिपल यानी पी था, ये जो प्रिंसिपल है 3 साल में कितना हो गया? आप कहेंगे 4460। ये अमाउंट है आपका 4460 हो गया। और यही जो प्रिंसिपल है 6 साल में, यही प्रिंसिपल आपका कितने साल में? 6 साल में बोला है 6690 हो गया। 6690 रुपए हो गया। यानी कोई प्रिंसिपल रहा होगा, ये जो प्रिंसिपल है 3 साल में आपका 4460 हो गया, और यही प्रिंसिपल आपका 6 साल में 6690 हो गया। ये 3 साल, ये 6 साल, यहाँ का जो गैप कितने साल का है? आप कहेंगे 3 साल। अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 3 साल में कितने गुना हो रहा है। तो कितने गुना? इस 6690 में आप भाग देंगे 4460 से। 4460 ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 46 है। अगर 23 गुना 46, अगर 223 से काटेंगे हम तो ये 2 बार में कटेगा। 23 से 69 ये 3 बार में कटेगा। यानी हर 3 साल में, यानी जो प्रिंसिपल है हर 3 साल में कितना हो जा रहा है? 1.5 गुना, यानी 3/2 गुना कह सकते हैं, 1.5 गुना। हर 3 साल में प्रिंसिपल आपका कितना, यानी 3/2 गुना हो जा रहा है। जैसे इस प्रिंसिपल का अगर हम 3/2, यहाँ भी तो 3 साल का गैप है, 3 साल में इतना हो गया, तो इस प्रिंसिपल का 3/2 आप करेंगे तो ये सीधे किसके बराबर हो जाएगा? 4460 के। तो प्रिंसिपल पी बराबर 4460 गुणे आपका 2 हो जाएगा। नीचे आपका कितना? 3। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर जो आएगा ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। डी इज राइट आंसर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको हल करने पर आपका आंसर यही बनेगा। 3000 होगा नहीं आपका, ये 2973 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व जब कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 60 बोला है 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं, यानी पार्टनरशिप से आया है। एक व्यवसाय शुरू करते हैं, P की पूंजी का 2 गुना। बोला है P की पूंजी का 2 गुना, यानी P की पूंजी का क्या हो जाएगा? 2 गुना। P की पूंजी का 2 गुना, क्योंकि पूंजी के 3 गुना के बराबर है। क्योंकि पूंजी के किसके गुना है? 3 गुना के बराबर है। तो यहां से यदि हम चाहे P और Q का अनुपात निकालें तो P के सामने 3 संबंधित 2 का अनुपात हो जाएगा। P Q में कितने का अनुपात है? 3 संबंधित 2 का अनुपात है। आगे क्या बोला है? और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना, यानी जो Q का पूंजी है, Q का पूंजी R की पूंजी का कितना गुना है? 4 गुना बोला है। तो यहां से हम Q संबंधी R का अगर मान निकालेंगे तो आप कहेंगे 4 संबंधी 1 है। देखिए इसको देखिए और ये देखिए, यहां पर P Q 3 संबंधी 2, यानी Q यहां पर 2 है और यहां पर Q कितना है? 4। ऐसा करते हैं, Q यहां पर 2 है, Q यहां पर 4 है और हमें चाहिए PQR। तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो P संबंधी Q बराबर आपका कितना हो जाएगा? 6 संबंधी 4 हो जाएगा। Q यहां पर आपका 4 हो गया और Q यहां पर 4। जब आप रेशियो निकालेंगे P संबंधी Q संबंधी R का, तब आप कहेंगे 6 संबंधी 4 संबंधी क्या हो जाएगा? आपका 1 आ जाएगा।
निकल गया तीनों का रेशियो, पी क्यू आर कितना होगा, 6 संबंध है 4 संबंध है 1। वर्ष के अंत में 27,500 रुपए के कुल लाभ में आर का हिस्सा, यानी आपको 1 यूनिट का मान बताना है। टोटल लाभ यहाँ पर दिया 27,500, यहाँ पर 6 4 10 1 11। सवाल में 11 यूनिट का मान कितना दिया, 27,500। 27,500 देखिए कितने गुना पे है, 11 गुना के आपका 22 हो जाएगा, 22 5 11 पचे 55, यानी 2500 हो जाएगा आपका। आर का पूछा है, इस एक का अगर आप 2500 गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2500 ही आ जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा 2500, यानी सी इज राइट आंसर। 61 नंबर, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। औसत देखिए, औसत ए बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर हमें योग निकालना होगा तो एस बराबर ए इंटू आपका एन हो जाता है। अगर हमें योग निकालना होगा तो औसत में आपको संख्या से गुणा करना होगा। बोला है 6 संख्याओं का औसत 3.5 है। अगर हमें योग निकालना होगा तो आप करेंगे 6 गुणे 3.75, ये 6 संख्याओं का योग निकल गया। आगे क्या बोला है, उनमें से 2 का औसत, यानी 2 का औसत 3.2 दिया है, तो उन 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इन्हीं 3.2 में 2 से गुणा करेंगे तो 32 गुना के 64, यानी 6.4 हो जाएगा। प्लस आगे क्या बोला है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत, तो इसमें 2 से गुणा यदि हम कर देंगे तो इनका योग निकल जाएगा। 5 गुना के 10, 5 गुना के 10 एक 11 हो जाएगा, 11, 3 गुना के 6 एक 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 7.1 आ जाएगा, 7.1 हो जाएगा। प्लस आगे शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम शेष 2 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, x प्लस आपका y हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, 4 1 5 आ जाएगा, इधर 7 6 यानी का 13 हो जाएगा, 13 प्लस यानी x प्लस y बराबर इसका गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30 3 हासिल, 7 6 42 42 45 हो जाएगा आपका, 4 हासिल, क्षेत्र का 18 4 22, आपका ये 22 हो जाएगा, 10.2 यानी 22.5 हो जाएगा। जब इस 22.5 से 13.5 घटाएंगे, घटा लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, इधर 0 हो जाएगा आपका, 13 7 यानी 8 9 आ जाएगा, 13 9 22 9 आ जाएगा। यानी 2 संख्याओं का योग आपका कितना है, 9। 2 संख्याओं का योग 9 है। अगर हमें इनका औसत निकालना होगा तो 2 से भाग देंगे हम, इस 9 में जब 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। 4.5 ये रॉन्ग है, बी इज राइट आंसर, ये आपका 4.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 प्रॉफिट एंड लॉस से है और अच्छा सवाल है। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, बेची जाती है मतलब एसपी यानी सेलिंग प्राइस, बेची जाती है उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर। अब देखिए 2/3 को समझिएगा, बोला है उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर, यानी पहले आपका एसपी और एसपी1 की अगर हम बात करते हैं, पहले एसपी आपका 3 था, उसने बेचा किस पर, 2 पर। पहले यानी उस वस्तु का पहले एसपी कितना था, 3 था, और उसने बेचा 2 में। जब 2 में बेचा तो उसको कितने का हानि हो गया, 10% का हानि। अब देखिए जो 10% का हानि, इसका समझिएगा, 10% का मतलब 1/10, ये आपका सीपी है, 1 का क्या हो गया, लॉस यानी हानि हो गया, तो एसपी सवाल में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी आप कहेंगे इस 9 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया, 2 दिया है, इस 9 यूनिट का मान सवाल में 2 दिया है, तो 10 यानी सीपी आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20/9 हो जाएगा, 20/9 हो जाएगा। अब देखिए यहां से सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लीजिए, सीपी आप निकाले हैं 20/9, एसपी सवाल में कितना, मूल, देखिए यहां बोला ना मूल कीमत पर, तो मूल आपका एसपी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 संबंधित 9 त्रिक आपका 27 हो जाएगा, यानी सीपी आपका 20 है, एसपी आपका कितना दिया है, 27 दिया है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 का, किस पर, यानी 20 पर, गुणे 100 कर दीजिए प्रॉफिट परसेंट, 20 पंजे 100, 7 पचे कितना आ जाएगा, 35%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बी इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर, बोला है अनुक्रम 26 20 14 8 डॉट डॉट का 21वां पद क्या होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से आपसे पूछा है,
बोला है 26वां 21वां पद क्या होगा, आपको पता होगा Tn इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए a क्या है आपका प्रथम पद होता है, n जितना दे, जैसे यहाँ पे 21 दिया है, और d आपका क्या होता है सार्वंतर, और आपको ये भी पता होगा d इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है, ये सार्वंतर। अब देखिए T1 यानी Tn यानी T 21 हो जाएगा बराबर a, यानी प्रथम पद आपका कितना 26 दिया है, प्लस हो जाएगा n आपका 21 दिया, 21 में से एक घटेगा क्या आ जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। अब देखिए d निकालना है तो 20 में से 26, 26 में से 20 नहीं, आपको 20 में से 26 घटाएंगे। जब आप 20 में से यानी 26 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका -6, यानी d का मान क्या करना होगा आपको -6 करना होगा। तो T 21 इक्वल टू, अब देखिए 26 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 20 का 120, 120 आ जाएगा। 120 से आपको 26 घटाना है, अगर आप 120 से 26 घटाएंगे तो इकाई का आपका 4 आएगा, वो भी माइनस में आएगा, 4 यहाँ पर दिया। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 94 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये दिया है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर दे दिया है। यहाँ पर कितना दिया, हेक्टेयर दे दिया है। 3.2 रुपये प्रति मीटर की दर से इसकी बाढ़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर दिया 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा आपका 10,000 मीटर स्क्वायर। कैसे करेंगे, मेंसुरेशन से, वो सर्कल से है। देखिए छोटा तरीका बताएं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें आप। एक चीज आपको पता होगा, यदि रेडियस, सरकमफेरेंस और अगर हम एरिया की बात करें, अगर रेडियस 7 होगा तो सरकमफेरेंस आपका 44 होता है, और एरिया आपका कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। एरिया आपका कितना हो जाएगा 154। यहाँ पर बोला है वृत्ताकार क्षेत्रफल कितना दे, 13.86 हेक्टेयर। इस हेक्टेयर को हम किस में आते हैं, मीटर स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, और 1 हेक्टेयर बार कितना है 10,000 मीटर स्क्वायर। जब इस 13.86 में 10,000 से गुणा करेंगे तो आपका क्षेत्रफल 2 जीरो से ये दशमलव खत्म हो जाएगा, 2 जीरो आपका खत्म, केवल 2 जीरो, यानी इस क्षेत्रफल 154 का मान सवाल में कितना दिया है 1386, यानी डबल जीरो आ जाएगा। अब ये कितने गुना पर है, इस 1386 डबल जीरो में अगर 154 से हम भाग देंगे तो 154 नवा आपका, और ये डबल जीरो है आपका, यानी 900 गुना पर है। ये जो है एरिया आपका कितने 900 गुना पर, तो रेडियस और सरकमफेरेंस इसी 900 का वर्गमूल हो जाता है। अगर हम सरकमफेरेंस की बात करेंगे तो 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी सरकमफेरेंस आपका कितने 30 गुना पर हो जाएगा। तो यानी जो परिधि होगा आपका 44 गुणे 30 आ गया, परिधि आपका निकल गया। बोला क्या है, इतने की मीटर की दर से इसको बाढ़ लगाने की लागत क्या होगा, इसका मतलब आपको परिधि निकालना होगा, और परिधि हमारा 44 गुणे 30 आ गया। तो 1 मीटर का कितना बोला है 3.2 रुपए, तो इतने मीटर का कितना होगा 3.2 से गुणा कर दीजिए। एक जीरो से, ये जो जीरो है इस दशमलव को खत्म कर देगा। अगर हम गुणा करेंगे 4 3 12 इकाई का 2 आएगा, उस 2 का इस 2 में गुणा करेंगे 4, जिस ऑप्शन में इकाई अंक 4 होगा वही आपका आंसर, ये नहीं होगा, ये नहीं, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिएगा, आंसर आपका यही आएगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा। एक वर्ग है और आपको पता होगा वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये इसका साइड कितना दिया है 25 मीटर दिया है, यानी इधर कहीं से शुरू किया होगा, इधर गया होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इसका मतलब उसने कुल दूरी कितना तय किया होगा। आप कह सकते हैं वर्ग का परिमाप है 25 25 25 25 25 का 100 मीटर, यानी जो कुल दूरी होगा आप कितना हो जाएगा 100 मीटर। आपसे समय पूछा है, आपको पता होगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो समय अगर निकालना होगा, दूरी आपका 100 मीटर है, अपान चाल कितना दिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका मीटर, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है। इस जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किससे गुणा किया जाता है, आप कहेंगे 5/18। ये जो 18 नीचे आएगा उसको हम ऊपर कर देते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 20 दूना के 40, यानी 40 क्या आ जाएगा आपका सेकंड। ये सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 40 सेकंड हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोला है 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को यानी 10 दिनों में कर सकते हैं। आगे बोला है जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा है 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए लड़की को यानी बी से यानी बॉयज हो जाएगा और लड़कियों को जी से यानी गर्ल्स हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। बोला है 4 लड़के, इधर करते हैं 4 बॉयज और 6 यानी और बोलेगा तो प्लस होता है 6 गर्ल्स यानी किसी काम को कितने दिन में यानी 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, ये बराबर हो जाएगा। और इसी काम को बोला है 6 लड़के यानी 6 बॉयज और 4 लड़कियां यानी 4 गर्ल्स उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए यहीं से बॉयज और गर्ल्स का हम रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए काटिए इसको, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। 5 चौका 20 यानी का बॉयज प्लस 6 पंजे 30 यानी का गर्ल्स यानी का बराबर हो जाएगा। इधर आपका 6 चौक 24 बॉयज यानी का प्लस 4 चौका 16 क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। अब देखिए बॉयज वाला एक साइड गर्ल्स वाला एक साइड करते हैं। ये 24 बॉयज से 20 बॉयज घटेगा, आप कहेंगे 4 बॉयज हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। 30 गर्ल्स से अगर 16 गर्ल्स हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 गर्ल्स। यहाँ से काटेंगे तो 2, यहाँ से 7 यानी बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात आएगा 7 और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 7 संबंधित हो। अब आते हैं आखिरी लाइन पर, 4 लड़के और 2 लड़कियां, यहीं पे कर लेते हैं। 4 बॉयज दिया है और 2 लड़कियां 2 गर्ल्स कितने दिन में, मान लेते हैं x दिन में, बराबर किसी को भी ले लीजिए, पहला ही ले लेते हैं। इधर बोला है 4 लड़के यानी 4 बॉयज और 6 गर्ल्स, इसको कितने दिन में करने थे, यानी 10 दिन में, गुणे यानी 10 हो जाएगा। ये आपका 10 है। अब देखिए जहां बॉयज वहां पर 7 रखिए, जहां गर्ल्स वहां पर 2 रख दीजिए। अगर 7 रखेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, ये आपका गुणे x हो जाएगा, बराबर। अगर 7 चौक ये आपका 28 हो जाएगा, प्लस 6 दूना के 12 इंटू कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। इधर जो करेंगे 28 4 यानी ये 32x हो जाएगा, 32 गुणे x ये बराबर हो जाएगा 28 12 कितना हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा, 40 गुणे यानी 10 हो जाएगा। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, अगर 2 से काटेंगे 2 यानी ये कितना हो जाएगा, 5। x का मान कितना है, 25 बटे, आपका आंसर 2 यानी 25 बटे 2 यानी 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 25 बटा 2 यानी 12.5 दिन में। ऑप्शन में 25 बटा 2 दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। 66 देखिए क्वेश्चन नंबर 67 से 71 तक ये ग्राफ दिया है। ग्राफ से क्वेश्चन पूछा है आपसे, देखिए दिखा देते हैं। यहाँ पर 30 दिया है, ये आपका 45 दिया है, इधर 65 दिया है, ये आपका 50 है, ये 70 है, यहाँ पर ये 55 है, इधर 80 दिया है, ये आपका 85 दिया है, ये आपका 85 दिया। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। बोला है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़ों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था, ये आपसे पूछा है। 2005 और 2006, देखिए ये आपका 2005 है, ये आपका 2006 है। अगर इनको आप ऐड करेंगे, औसत क्या होता है, दोनों पदों का योग, यानी 2 है तो दोनों पदों का योग बटे 2 से भाग देंगे आप। लेकिन योग देखिए 70 में अगर इसको जोड़ेंगे तो 125 आ रहा है, योग इनका कितना रहा, 125। अब हम देखेंगे ऑप्शन में किन 2 को लेने पर योग आपका 125 बना। ऑप्शन देखिए 2002 और 7 दिया है, 2002 और 2007 यानी 45 हो गया, और ये 80 और 45 आर्च 125 यानी आपका ही आंसर हो जाएगा। यानी 2002 और 2007 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पे 125 बटा 2 करेंगे और यहाँ भी तो आपको वही बनना है, 2007 को 80 है और ये 45, 8 4 12 यानी 125, तो ये आपका आंसर। बाकी को लीजिए, अगर हम 4 और 6 की बात करें, देखिए ये आपका 4 है, ये वाला आपका 6 है, इसको जोड़ेंगे तो 5 5 5 10 कितना आपका बन जाएगा, यानी 105, ये आपका आंसर नहीं। बाकी चेक करेंगे नहीं बनेगा, यानी केवल ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। अब देखिए 68 दिया है। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के औसत उत्पादन में अनुमानित यानी का प्रतिशत वृद्धि क्या होगा।
अनुमानित यानी का प्रतिशत वृद्धि बताना है। बोला है कि 2001 और 2008। अब देखिए 2001 में आपका 30 दिया है, 2008 में आपका कितना दिया, 85 दिया है। कितना बढ़ा, अब देखिए इसको काट कर छोटा भी, अगर 5 से काटेंगे 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 से काटेंगे यानी 17 हो जाएगा। अब देखिए 6 था यानी 17 हो गया, कितना बढ़ा, आप कहेंगे 11 बढ़ा। 11 किस पर, 6 पर गुणे आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 1100 बटे आपका क्या हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। और ऑप्शन देखते हैं, ठीक है ऑप्शन देखिए, अगर हम 6 से भाग ऐसे दिखा देते हैं, अगर 1100 में 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6 आ जाएगा, 5 बचेगा यानी 50 हो जाएगा। 6 अठे 48, 18 किस ऑप्शन में है बताइए, 18, ये आपका आंसर। हमें पूरा भाग नहीं देना, इतने से ही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, आगे चेक नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, 2 ग्राफ हो गया आपका, 68 नंबर। अब देखिए 68 नंबर हो गया, 69 नंबर बोला है दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। बोला कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में जो मोबाइल का उत्पादन है वो उसके औसत उत्पादन से अधिक था। अब हमें निकालना पड़ेगा औसत, और आपको पता होगा औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब देखिए औसत निकालना पड़ेगा हमें। इधर आपका 30 दिया है, ये 30 है, ये 45 है, ये 65 है, ये आपका 50 है, इधर 70 हो जाएगा, ये आपका 55 है, ये 80 है, इधर आपका 85 दिया है। अब देखिए इनको जोड़ना है, जोड़ दीजिए आप। अगर हम 65 में देखिए, अगर हम 65 में 45 जोड़ेंगे 110, यानी 30 जोड़ेंगे तो कितना, 140, इधर तक आपका 140 आ गया। इसको ले लीजिए 70 50, यानी इधर आपका 120 आ गया। अगर हम इसको जोड़ेंगे हम तो देखिए 5 90 140, 8 4 12 यानी 220, यानी यहाँ आपका 220। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 220 में अगर 120 जोड़ेंगे तो 1 3, आप कहेंगे 340, 340 में 140 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 480। इन सभी का योग कितना है, आप 480। किससे भाग देना होगा, 1 2 3 4 5 6 8, यानी 8 से भाग देंगे तो औसत कितना है, यानी 60 आ गया। अब आपको यही बताना है कि 60 से कितने ज्यादा हैं सब, 60 से। क्या ये आपका 60 से ज्यादा है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। 45 भी, ये आपका गलत। 65 ज्यादा है, एक आपका यहाँ मिला, 60 से ज्यादा हो गया। 50 ज्यादा नहीं, ये आपका नहीं होगा। 70 आपका ज्यादा है, 55 ज्यादा नहीं, 80 ज्यादा है, 85 ज्यादा है। 1 2 3 4, यानी 4 ऐसे हैं जो औसत उत्पादन से क्या है, अधिक है। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा 4। ये देखिए 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये वाला 4 आपका आंसर हो गया। अगला 71 नंबर दिया है, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। 2003 और 2004 की बात किया है, 2003 और 2004 की बात किया। आते हैं ग्राफ पर। अब देखिए ये रहा आपका 2003 यानी 65 है, इधर 2004 में कितना, यानी 50 है। गिरावट पूछा है, 65 से 50 कितना गिरा, आप कहेंगे 15 गिरा। किस पर, 65 पर, गुणे आपका 100 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 3 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 13 हो जाएगा, यानी 300 बटे क्या आ जाएगा आपका 13। अगर भाग देंगे हम 13 दूना के 26 हो जाएगा, 4 13 थे 39, यानी 23 से ज्यादा आएगा आपका आंसर। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 23 दिया है। आते हैं क्वेश्चन पर। 23 ये वाला आपका आंसर है। 29 होगा नहीं, 29 होगा नहीं, 27 होगा नहीं, 21 नहीं, आपका 23 आंसर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग का जो फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर था, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हम लोग का जीएस का पेपर है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, पहला नंबर है ये। तो ये आपका देखिए यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, ये आंसर क्या होगा, बी आपका सही है। उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स इसका सही आंसर है। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। तो दूसरा देखिए आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है, निवेश मित्र मेला यानी मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपका क्या होगा, ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका ये उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पे आइए, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से
किस नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए विमुद्रीकरण का मतलब होता है ये नोटबंदी, ये चीज जान। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है आपका? तो ये दोस्तों देखिए इसका जो सही आंसर कहलाता है ये है सोर्सिंग। आपका क्या कहलाता है? ये सोर्सिंग कहलाता है ये। इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका 6वें नंबर पे हम लोग। तो 6वां आपका देखिए यहाँ पर हमने देखिए पहले भी यहाँ पर सभी लोग को लिखवा रखा है कि ये टका जो है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो टका आपका दोस्तों यहाँ पर ये है आपका बांग्लादेश की मुद्रा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं चौथा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंद या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जानते रहिए दोस्तों, इसको हिंदी में धृति बोलते हैं या इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्डिंग। तो ये चौथे नंबर का आपका क्या होगा? ये धृति सही आंसर होगा। इसके बाद आइए आगे चलते हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आपका ये 7वां नंबर पे आइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही है, सही नहीं है लिखा है? तो इसको भी ध्यान से देखिए। तो जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है आपका, और ये सही आपका। और जीएसटी देखिए बी, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर रहे हैं, ये भी आपका सही नहीं है। सी नंबर देखिए दोस्तों, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका? ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा ये चीज। इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। आइए 8वां देखिए, यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो क्वेश्चन हमने बताया था कि देखिए दोस्तों इसको देखते रहिए आप लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ के गुजरात में स्थित है? ये तो कच्छ आप लोग जान रहिए भारत का सबसे बड़ा जो है जिला भी है, तो ये आपका गुजरात में ही स्थित है ये। और ये देखिए तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ यानी कि गुजरात में स्थित है? तो आपका यहाँ पर है कांडला को मैंने बताया था दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसके बारे में भी इसका नाम चेंज हो चुका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया ये। और इसके बाद देखिए दूसरा ये 8वां के बाद 9वां, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये देखिए सही आंसर इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज पहले ध्यान दीजिएगा, सही आंसर आप पता करने से पहले देखिए बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं कि देखिए ये गांधीनगर में होगा कि आनंद में होगा। तो ये चीज अंदर गांधीनगर के ही अंदर आपका आनंद एक प्लेस है, उसी आनंद जगह पर ही ये आपका क्या है स्टार्ट किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आनंद होगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं सर गांधीनगर होगा, तो गांधीनगर के अंदर ही आपका एक प्लेस है आनंद, वहीं पर अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी है। इसके बाद आइए 9वें नंबर पे, 9 के बाद आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहाँ पर? 10वें नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो ये चीज ध्यान दिए, ये सब आप देखिए। आपका पहला क्या है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद द्रोणाचार्य। तो ये तीनों देखिए आपका क्या है? खेल से संबंधित है। आपका इसमें जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? ये आपका 10 नंबर का ए सही होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर दोस्तों देखिए क्या होगा? इसका सही जो आंसर है वो है इटली है। वो कौन सा देश सही है? आपका बी नंबर, आपका इटली सही होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये आपका दोस्तों ये सही जो आंसर होगा ये है आपका कोलंबो। कौन सा होगा? कोलंबो आपका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों का संस्थापक था? तो ये आपका देखिए क्वेश्चन हमने कराया भी था इसको। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है खुदाई खिदमतगारों का, ठीक है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन CLESOFC का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर ये है आपका डी ऑप्शन सही होगा आपका, श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इसके बाद आइए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट। अब यहाँ देखते हैं अगला जो हम लोग का होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो हमने दोस्तों यहाँ पर कराया था आप लोग को कि देखिए ये झील वाला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें आपका देखिए हमने कहा था सबसे बड़ी भारत की लैगून जो झील है, डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? चिल्का झील ही होगा। क्या होगा आपका? तो ये आपका चिल्का झील। इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जानते रहिए, श्वेत प्रकाश आपका ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से मिलकर बना होता है? आपका 7 रंगों से मिलकर। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 7। इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका जानते रहिए ये ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या है? ये आपका स्थित है। इसके बाद आइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर भी हमने बताया था देखिए कि ये जो संविधान सभा थी आपकी, ये संविधान सभा की स्थापना जो हुई थी 1946 में किया गया था आपका, और वहाँ पर पहले इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद ये अगले दिन ही आए थे कौन? ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि स्थायी अध्यक्ष बने थे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए नंबर आपका सही होगा। इसके बाद आइए आगे चलते हैं यहाँ पर 131 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? तो ये आपका देखिए सही आंसर जो आपका है यहाँ पर क्या होगा? ये है हरिसेन। कौन सा होगा? हरिसेन के द्वारा ये किया गया था। हरिसेन दोस्तों ये आपके ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के द्वारा ही ये कराया गया था। इसके बाद आइए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी था आपका बीटी कल्चर। इसका आंसर सही क्या है? बीटी कल्चर, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या है? सही है, बीटी कल्चर। और इसके बाद आइए, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है ये? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो आपका कहां पर? छत्तीसगढ़ में ये स्थित है ये। और इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर 33 के बाद देखिए आपका 34 नंबर आइए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका और भारत से अलग होता है ये? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हमने बताया था यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर यहाँ पर ये है आपका पाक जलडमरू मध्य, और ये आपका पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी आपका। इसके बाद आइए आगे चलते हम लोग यहाँ पर, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये आपका जानते हैं ये हमेशा क्वेश्चन हर एग्जाम में ही पूछता आपका कि सोनपुर का मेला किसके लिए फेमस है ये? तो सोनपुर का मेला ये आपका ये बिहार में कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में पशुओं का ये मेला लगता है ये। और इसके बाद ये आगे चलते हम लोग यहाँ पर, विश्व पुस्तक दिवस आपका ये प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ये आपका 23 अप्रैल। कौन सा होगा? 23 अप्रैल। इसके बाद आइए आगे चलते हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुलह
कहा जाता है। तो ये किस राज्य में है दोस्तों? तो ये आपका ये शुरुआत कहाँ पर किया गया था? हिमाचल में। कहाँ पर? हिमाचल में ये शुरुआत किया गया था। इसके बाद ये नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ये आपका महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, सी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। इसके बाद आइए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर 139 कुमार संभवम। कुमार संभवम जो आपका है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो ये आपका देखिए दोस्तों महाकवि कालिदास का, किसका है? कालिदास का। तो कुमार संभवम हो गया आपका, रघुवंशम हो गया, बहुत सारा आपका है, मालोकाग्नि मित्रम है, ठीक है ना। तो ये चीज अंदर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? महाकवि कालिदास, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। इसके बाद आइए आगे चलते हैं हम यहाँ पर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपका देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है ये? भुवनेश्वर उड़ीसा में आपका स्थित है ये। इसके बाद आइए आगे चलते हैं हम यहाँ पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है ये? तो ये बराबर आप लोग को भी बताया जाता है क्लास में ही, देखिए कहाँ पर इसका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ये है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा आपका कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। इसके बाद आइए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर 142 नंबर। अब आइए, किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये आपका क्या है? ये आपका है शहरीकरण। क्या आपका? शहरीकरण है आपका। आइए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हम लोग का 148 नंबर, 143 नंबर। 143 उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये आपका सही आंसर क्या है? इसका है कालीन के लिए। इसको भी हमने देखिए क्लास में ही कई बार आपसे पूछा भी था। देखिए दोस्तों रिवीजन भी हमने कराया था कि देखिए ये सब आपको उद्योग धंधे पढ़ने ही होंगे। हमारा अगर आप लोग वहाँ पर वीडियो देखे होंगे तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते थे कि कालीन किसके लिए फेमस है, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए यूपी में? तो भदोही के लिए। आइए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो ये आपका अशोक। कौन सा? अशोक। सही आंसर क्या है? डी नंबर आपका अशोक। इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर 145 नंबर। आइए तो यहाँ पर देखिए सुराहताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है ये? तो ये दोस्तों देखिए आपका ये सुराहताल जो अभ्यारण्य है आपका, ये आपका स्थित है कहाँ पर? बलिया में। कहाँ पर स्थित है ये? बलिया में आपका स्थित है। इसके बाद आइए आगे चलते हैं हम लोग। आइए 146 नंबर। 146 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त सबसे उपयुक्त है? तो ये आपका है लिंक्डइन। ऑप्शन इसका सही क्या है? लिंक्डइन आपका सही आंसर है। इसके बाद आइए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हम लोग का आएगा, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? तो जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जितने भी यूपी में रह रहे हैं तो सभी को पता होगा कि ये भगवान श्री कृष्ण कौन है। ऑप्शन इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, भगवान श्री कृष्ण के लिए ये आपका क्या है? ये फेमस है, ये के लिए प्रसिद्ध है ये। इसके बाद ये अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है ये? तो अकबर का जो मकबरा है दोस्तों, ये हमने यहाँ पर कई बार इसको बता रखा है कि देखिए ये आपका कहाँ पर है। तो अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदरा में है। ये सिकंदरा प्लेस कहाँ पड़ता है? तो आगरा में, जिसको सिकंदर लोदी ने बसाया था 1504 में। आइए आगे देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए हुरका आपका सही नहीं है, चरकुला आपका सही नहीं है, रसिया भी नहीं होता आपका सही है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका क्या होगा? कजरी। कजरी देखिए जब धान की खेती होती है, मक्के की जब खेती जब होती है उस समय, यानी कि बरसात का जब सीजन आता है तो उसी समय आपका ये कजरी क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? कजरी है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो ये भी सभी को पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो आपका डॉक्टर एनी बेसेंट, आपका ऑप्शन ए आपका सही है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने थे हमारे, तो ये हमने जीएस के पार्ट देखिए बहुत ईजी आए थे, इसमें बहुत हार्ड कोई चीज़ था नहीं। चलिए तो इसी के साथ देखिए अब अगला जो पार्ट है वो अगले सर कराएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।